हेलो हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथ ही कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। जरूर जुड़े। प्रकाश बेहरा जी, माला कुमारी, अनुराग, रश्मि देव, शनिध्या, महिपाल, देवयानी, अभिषेक, अभिषेक हुड्डा, अभिषेक कुमार, मोहम्मद फुकरान, पारस शर्मा, मुनफेद खान, मनीष फानत, संदीप, मुकेश, न्यांश, पूनम, निर्भीक, सभी का स्वागत है भैया। आ जाओ सारे के सारे। अर्पिता, प्रिंस, ओम शंकर, मोहम्मद जेसान, ऑस्ट्रेलिया कंगारू, प्रकाश बेहरा, प्रेम, मीना, सुनीता, अनामिका, रोशनी, जय किशोर कुमार, चांदनी, मुनेंद्र सिंह, संदीप, पूजा, दायमा, संजीव, राजीव, ऋतिक, विकास, शिवानी, गुड्डू, अक्षु, सुनीत। तो प्यारे दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। ठीक है भाई। तो ऑस्ट्रेलिया कंगारू भैया, आपका फिर एक बार दोबारा स्वागत। ठीक है जी। तो कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी मेरे दोस्त, कल की क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, कल की क्लास नहीं हो पाई थी। आज की क्लास हम यहां स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी साथी एक बार जुड़ेंगे और यहां देखिए, आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस है मैंने करा दिए। उसके बाद मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चंस, मिश्रण जो हमारा चल रहा है उसमें आज हम एलिगेशन पे पहुंच जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने कराए। अगर आपको पता है मुझे बता दो इस सवाल का आंसर क्या होगा। हालांकि मैं ये ऑलरेडी करा चुका हूं आप लोगों को, हालांकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूं। अब मुझे अगला टाइप कराना है तो इसका एक टाइप बताना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं आपको बताऊंगा ये सवाल आपको फटाक से कैसे करना है। जल्दी से एक बार बताइए। ठीक है, आइए भाई। सर कल का क्लास, कल मेरे भाई अब क्लास नहीं हुई थी। क्लास कल नहीं हुई थी दोस्त मेरे। दुर्गेश, अनामिका, निषाद, दीपक, मिस्टर ज्ञानरथ, परसों की क्लास अपलोड नहीं हुई क्या? चेक करना एक बार। परसों की क्लास मैंने कल भी बोला था। इस सवाल का आंसर दो भाई मेरे सारे के सारे। आर्यन कुमार तिवारी का आंसर, बिक्की कुमार का आंसर आया है 24। आर्यन कुमार कह रहे हैं D18। परसों की क्लास देखो। बिल्कुल हो जाएगा। विदुषी गौतम, चौबीस। परसों की क्लास शो कर रही है, आगे करो इसे। इसमें देखो जाके। आकाश, आज मिक्सचर की कौन सी क्लास है? आज है पार्ट 3। पार्ट 2 नहीं हुआ उसे बता दो एक बार नवीन को जाके कि भैया इसे करवा दो। कल भी बोला था मैंने। पार्ट 2 नहीं आया आया के पार्ट 2 नहीं आया। हाँ, पार्ट 2 अभी करवाता हूँ, टेंशन मत लो। अपलोड है लेकिन ऊपर है। अच्छा, रविंद्र कुमार कह रहे सर अपलोड है ऊपर है। देखिए 24 आप लोगों ने बोला। आपने ये सवाल ऐसे किया होगा निश्चित ही, सर जी 54 किलो था शुरुआत में, और जो घट रहा होता है उसी को हम देखते हैं। दूध की मात्रा पता चलेगी हमें। दूध की मात्रा कैसे पता चलेगी? दूध की मात्रा पता चलेगी मुझे। तो ये 54 में से 18 कम हो गया। 54 में से 18 कम हो गया और बटे में वापस 54 हो गया। वापस 54 क्यों हो गया? क्योंकि जितना दूध निकाला 18 लीटर उतना पानी डाल दिया। ठीक है मेरे भाई, उतना पानी डाल दिया। और ये प्रक्रिया एक बार और, यह प्रक्रिया एक बार और दोहरा दी। तो 54 में से फिर 18 निकाला और फिर वापस उतना पानी डाल दिया, तो ये 54 हो गया। तो आप लोगों ने ऐसे करके इसका आंसर दिया। ये हो गया ऐसे, ये ऊपर बना 36 गुणा 36 बटे 54 ऐसे बना।
9 चौक 36 या 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 से 12 बार। आप लोगों का आंसर आ गया 24 लीटर। तो जिस जिसका आंसर 24 लीटर है ना, बाद में दूध की मात्रा 24 लीटर, जिस जिसका आंसर है बिल्कुल सही आंसर है 24 लीटर, जिस जिसका आंसर है बिल्कुल सही है। तो आपने निश्चित ही ऐसे किया होगा। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, आप लोग उसके हिसाब से देखें क्या आने जा रहा है। एक बार मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ठीक है। तो आप दूसरा है 3 नंबर पर है, परसों की क्लास फोल्डर दूसरा है 3 नंबर पर है। अच्छा भैया देख लेना, अपलोड है सर, ऊपर है मेरे भाई। बच्चे कह रहे हैं सर अपलोड हो रखी है किसी और फोल्डर में, ऊपर अपलोड है। 1 सेकंड का समय मुझे और दे दो, जब इतना आप लोगों ने हेल्प करी दी है मेरी, मैं आपको अभी श्योर कर देता हूं कि कहां है कहां नहीं है। व्यू कोर्स भाई है। आप देखो दूसरी क्लास, जब आप मैथ की क्लास देखोगे तो पहला कंबाइंड पीडीएफ है, दूसरा नंबर सिस्टम, तीसरे पे मिक्सचर आ रहा है। और क्लास 2 यहां गलती से पड़ी हुई है। क्लास 2 आप देखोगे तीसरे नंबर पे आपको मिक्सचर नजर आ रहा होगा। तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आ रहा है कंबाइंड पीडीएफ, दूसरे नंबर पे नंबर सिस्टम, तीसरे पे आ रहा है मिक्सचर। और इसको जब मैं नीचे करता हूं तो लास्ट में भी मिक्सचर नजर आ रहा है। तो पहली क्लास तो लास्ट वाले में पड़ी हुई है, यहां पहली क्लास है, सब कुछ है, ओके रिपोर्ट। पहली क्लास तो पड़ी हुई है लास्ट में, और दूसरे नंबर की क्लास आप देखो तीसरे नंबर पे एक फोल्डर बना हुआ है मिक्सचर के नाम से। ये बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है, मैं इसको एक साथ करा दूंगा, आप परेशान मत होना। यहां पड़ी हुई है मेरे दोस्त क्लास, आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आ जाओ, अब इस सवाल को मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, क्योंकि वो तरीका मुझे आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके की मुझे जरूरत पड़ेगी। देखिए कितना लीटर दूध निकाला, 18 है। कितने में से, 54 लीटर में से 18, यानी 1/3 दूध निकाल दिया। यानी शुरुआत में, ये आप बोल सकते हो शुरुआत में और बाद में, ये 2 अनुपात निकालूंगा। दूध का अनुपात है, शुरुआत में दूध था 3, बाद में 1 निकाला, 2 रह गया। और ये प्रक्रिया 2 बार हुई है, तो 3 2 बार कर दो, तो आप देखोगे 3 तिया 9, 2 दूनी 4। अब ये प्रक्रिया 2 बार हुई है ना, ये आप लोगों को पता चला सर ये प्रक्रिया हुई है 2 बार। ये प्रक्रिया कितनी बार हुई है, 2 बार। तो अब आप देखो कितना दूध निकल गया। आपको एक बात बतानी है, कितना दूध निकल गया, 5 रेशियो निकल गया भाई, 5 रेशियो, ठीक है। तो दूध की मात्रा बाद में बतानी है, तो शुरुआत में कितनी है, 54। ये शुरुआत में आ रहा 9, तो 9 गुणा 6 करोगे तो 54 पहुंचोगे। बाद में दूध की मात्रा, इसमें भी 6 गुना करो तो 6 चौक 24 बैठोगा। ये दोनों तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया मेरे दोस्त, मैंने तिहाई निकाला कि 18 लीटर निकाला 54 में से, तो 18 ऊपर 54 नीचे, तो पता चला 1/3 निकला। तो भैया 1/3 दूध निकला, यानी दूध की मात्रा अगर शुरुआत में 3 थी तो उसमें से 1 दूध निकल के 2 रह गई। ये प्रक्रिया 2 बार हुई है, तो इसको 2 बार कर दो, 3 2, यानी शुरुआत में दूध है 3 गुणा 3 9, बाद में दूध है 2 गुणा 2 4। तो शुरुआत में दूध 54 है, तो 9 का मान 54, यानी 54 9 छिक्के होता है, और बाद में 4 है, 4 छिंग 24। आप लोग इसका आंसर ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप लोग इसका आंसर ऐसे भी कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन को इससे फटाफट निकलवा देता हूं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है, ये क्वेश्चन आपने देखा है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी सर, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आलोक जहांगीर भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका पेपर आज है। कल क्लास नहीं चली थी भाई अंकिता। तो आप देख रहे हो सर बर्तन में 180 लीटर स्पिरिट है। भाई शुरुआत में ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा शुरुआत में स्पिरिट कितना है, स्पिरिट है 128 लीटर, 128 लीटर है। अब उसमें से 1/4 निकाल दिया, तो मैं ये बोल सकता हूं शुरुआत में और बाद में, शुरुआत और बाद 1/4 का मतलब होता है 1/4, यानी शुरुआत में 4 था, उसमें से 1 निकाल के 3 कर दिया। 1/4 का मतलब तो यही है, शुरुआत में 4 था, उसमें से 1 निकाल के कितना कर दिया, 3 कर दिया, ठीक है जी, 3 कर दिया। अब ये प्रक्रिया मिलाकर उसने स्थान पर उतनी मात्रा में पानी भर दिया, ओके रिपोर्ट है। ये प्रक्रिया 2 बार और दोहरा दी, 4 3 4 3, 2 बार और दोहरा दी, तो आपको पता चला 4 चौक 16 चौका 64, 3 तिया 9 तिया 27। अब ये कह रहा है नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात ज्ञात करो। नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात, तो नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात आपको निकालना है। मुझे बताओ नए मिश्रण में यानी कि बाद में
स्पिरिट की मात्रा कितनी है? आप बोलोगे सर बाद में स्पिरिट की मात्रा 27 है। अनुपात शुरुआत में 64 थी, तो 64 में से अगर 27 को मैं निकाल दूं, 64 में से अगर 27 को निकालें, 14 में से 7 गया, 7 बचा, और यहां 5 में 3, 5 में से 2 गया 3, तो पानी कितना है? अब पानी 37 है। भाई पानी कितना है? 37 है। तो ये आपका आंसर आ गया 37 अनुपात 27। ये वाले क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं, ये क्वेश्चन लेकिन दूसरे तरीके से कराए थे। इस तरीके से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आगे वाला टाइप जो है इसमें, उसमें मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। मैं फिर एक बार बता रहा हूं, देखो शुरुआत में कितना स्पिरिट था? स्पिरिट शुरुआत में कितना था? 64। बाद में स्पिरिट कितना रह गया? 27। तो प्यारे साथी, शुरुआत में अगर स्पिरिट 64 था और 27 है, तो कितना कम हो गया? 37 कम हो गया। तो 37 क्या बना? 37 पानी बन गया। 37 क्या बना? 37 पानी बन गया। बाद में स्पिरिट है 27, तो मैंने स्पिरिट 27 लिख दिया। पानी कितना है? 64 माइनस 27 यानी कि 37। तो यह अनुपात आप लोगों का आ गया। ठीक है, यह अनुपात आप लोगों का आ गया। ये क्वेश्चन हो चुके हैं, इसलिए इन पे मैं ज्यादा टाइम वैसे खर्च नहीं कर रहा, फटाफट बता रहा हूं थोड़ा सा। मैंने आपको ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से बता दिए हैं भाई, इस बात को मैं खुद बता रहा हूं। ठीक है जी, 3 कहां से आया? कौन सा 3? भाई 1/4, ये बोला गया है 1/4 स्पिरिट। 1/4 का मतलब 1/4। तो पहले अगर 4 है तो 4 में से 1 कम होके 3 रह गया। 1/4 का मतलब इस तरह से है। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन ये सारे कर लिए। अब आप देखो, शुद्ध अम्ल से भरे एक बर्तन में इसका 10 लीटर है, इसमें से 2 लीटर निकाल लिया। भैया 2 निकाला कितने में से? 10 में से। तो 1/5 हो गया। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो शुरुआत में अम्ल कितना है? शुरुआत में अम्ल है 5। बाद में अम्ल कितना हो गया? 1 निकाल दिया तो 4 रह गया। भाई ये अम्ल की मात्रा की बात हो रही है मेरे प्यारे साथियों। कह रहा है फिर बर्तन में पानी भर दिया, तो ये काम तो होना ही होना है। फिर बर्तन में पानी भर दिया, ये काम तो होना ही होना है। अगले 2 लीटर मिश्रण को फिर निकाल दिया, तो फिर एक बार ये प्रक्रिया कर दी 5 4, फिर एक बार कर दो प्रक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार बोले 2 बार कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार बोले 3 बार कर दो। तो अब आपको पता चला सर 5 पंजे 25 और 4 चौक 16। तो क्या पूछा है? बर्तन में बचे अम्ल की मात्रा और मूल मात्रा का अनुपात। तो साथी आप लोग बताओ, बर्तन में बचा हुआ अम्ल कितना है? 16। मूल मात्रा कितनी है? 25। तो ये अनुपात दे तो दिया, ये अनुपात दे तो दिया। ठीक है, ये अनुपात दे तो दिया 16-25 का। शुरुआत में बर्तन में बचा हुआ अम्ल यानी बाद में कितना अम्ल बचा? बाद में अम्ल बचा 16 और शुरुआत में कितना अम्ल था? 25। तो 16-25 ही तो पूछा है, 16-25 ही तो पूछा है। भाई आराम से कर लो। कुछ बच्चों के इंग्लिश बोल रहे हैं कि सर ये टाइप हो चुका है। मुझे पता है, मैं खुद अपने मुंह से बोल रहा हूं। ठीक है, जब इसी पे बेस्ड एक टाइप में बताऊंगा आप लोग तंग हो जाओगे उसमें, वरना एक्स मान के करोगे तो भी तंग ही हो जाओगे। सर कल क्लास क्यों नहीं हुआ था? कल मैं था नहीं भाई, इमरजेंसी। ये क्वेश्चन अब इसमें देखने के बाद कितनी देर, अब इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मोबाइल से करके देख लेना भाई। इसमें ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, मोबाइल से करोगे यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप लोग ऐसा कर सकते हो और मैं आपको लेके चलता हूं। अब इस पे आ जाओ, यहां चलते हैं थोड़ा सा, एक बार यहां चलते हैं थोड़ा सा। अब इस सवाल को कराने के लिए एक बेस बनाया मैंने आपका। हालांकि ये सवाल मैंने लास्ट टाइम किया था, ऑप्शन से किया था। मैं इसको एक्स से भी कर सकता था, एक्स से अब भी कर सकता हूं, लेकिन अब मैं इसको आपको डायरेक्ट बता दूंगा, एक्स से करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाइए सर। एक 100:69 वाला क्वेश्चन बताना बाकी था। अरे भैया उसी का बेस बना के लाया हूं, 100:69 वाला बना के बेस लाया हूं, परेशान मत हुआ करो। ठीक है, ये रहा, ये क्वेश्चन था। मैंने आप लोगों को बताया था कि सर इसको हम कर सकते हैं ऑप्शन से। मैंने लास्ट टाइम इसको बताया ऑप्शन से। मैं इसको एक्स से भी बता सकता हूं, लेकिन एक्स से फिर लेंथ ही बैठेगा। तो इसके लिए एक शॉर्ट तरीका हम लोगों के पास है। तो आप बोलोगे एक बर्तन में कुछ दूध है, उस बर्तन में 6 लीटर निकालकर 6 लीटर पानी मिला दिया। तो ये बात आपको कुछ कुछ याद आ रही है कि सर मिश्रण निकाल के उसमें पानी मिला देते हैं, और दोबारा 6 लीटर मिश्रण निकाला, फिर पानी मिला दिया, जिससे दूध और पानी का अनुपात। तो प्यारे भाई शुरुआत में अगर मैं देखूं या बाद की अगर मैं बात करूं, बाद की बात हो रही है। बाद में दूध कितना है? दूध और पानी कितना पता चल रहा है? दूध है 100, पानी है 69। तो मैं अब इस बात को वापस लेके चलूंगा, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था।
मैं इस बात को मेरे प्यारे साथी वापस लेके चलूंगा, जैसा मैंने बताया था। बाद में दूध 100 है, पानी 69 है, तो मैं इस बात को बोलूं शुरुआत में तो कुछ दूध ही था, यानी ये जितना भी था शुरुआत में दूध ही था 169। शुरुआत में दूध कितना था 169, तो बर्तन में दूध की आरंभिक मात्रा बतानी है। अब ये कह रहा है भैया शुरुआत में दूध था इतना, ठीक है, अब 6 लीटर निकाला, तो अब बाद में दूध कितना है, बाद में दूध, तो आप बोलोगे बाद में दूध है गुरु 100, तो ये 2 प्रक्रिया के बाद आया होगा खेल, 2 प्रक्रिया करने के बाद आया है ये खेल। ये बात फिर बता रहा हूं, ये खेल जो हुआ है 2 प्रक्रियाओं के बाद हुआ है, यानी शुरुआत में इतना दूध था, बाद में इतना दूध था, ठीक है। तो जब मुझे स्टार्टिंग फेज चाहिए तो 2 बार हुआ है ये काम, जब मैं करूंगा 13-10, तो यहां से देखो शुरुआत में था 13, अब हो गया 169, तो इसका मतलब 3 रेशियो हर बार निकाला जा रहा था, वो कह रहा है हर बार 6 लीटर निकाल रहे हैं, तो 3 रेशियो का मान 6 लीटर, 1 रेशियो का मान 2 लीटर। तो शुरुआत में दूध 13 था, 13 का दुगना कर दो, आंसर आ जाएगा 26। एक बार फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई, एक बार फिर बता रहा हूं, इतना इसमें थिएटर लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, इसमें देखते ही आंसर कर दोगे फटाक से, इसमें देखते ही आंसर कर दोगे फटाक से। अब बाद में दूध और पानी का अनुपात इसने दे रखा है 100:9 है, 100:69 है, तो इसका मतलब शुरुआत में ये सब कुछ दूध ही रहा होगा, शुरुआत में दूध ही रहा होगा, 169 दूध ही था, बाद में दूध हो गया 100, ये लिखा हुआ साफ साफ। तो ये बाद में जो दूध हुआ है ये किस प्रक्रिया के बाद आया है, 2 बार करने के बाद, 2 बार 6 लीटर निकाल दिया, एक बार यहां निकाल दिया, एक बार यहां निकाल दिया, तो 2 बार निकालने के बाद ये पहुंचा 169 से 100 पे, 169 से 100 पे पहुंचा है 2 बार प्रक्रिया करने के बाद। तो भैया 2 बार है तो आपको अंडर रूट चढ़ाना है, 3 बार हो तो आपको क्यूब रूट चढ़ाना है, 4 बार हो तो आपको 4th रूट चढ़ाना है, 5 बार हो तो 5th रूट चढ़ाना है। तो आप लोगों को पता चला सर ये 169 से 100 हुआ 2 प्रक्रियाओं के बाद, तो इसका मतलब शुरुआत में कितना था, ये शुरुआत में इतना था कि इसका अंडर रूट चढ़ा दो अगर 2 प्रक्रिया है। देखो शुरुआत में 13-10 था, तो 2 बार अगर ये प्रक्रिया हुई है तो आप लोगों को दिख जाएगा 169 से 100 हो जाना, ठीक है। ये लास्ट का दे रखा है, इनिशियली पूछा गया है, तो हमें ये पता चला मेरे प्यारे साथी 13 था, 13 से 10 रह गया, यानी 3 रेशियो निकलता है हर बार। हमें पता चल रहा है 6 लीटर, 3 रेशियो का मान 6 लीटर, 1 का मान 2, तो 13 का पूछा है, 13 का मान 26, 13 का मान 26। राजकुमार कह रहे सर जी मिक्सचर की दूसरी क्लास अपलोड नहीं हुई, बेटा अपलोड हो चुकी है लेकिन गलती से दूसरे फोल्डर में। आप अपने कोर्स में देखोगे तो ऊपर से तीसरे नंबर का फोल्डर है, पहला फोल्डर है कंबाइंड पीडीएफ, दूसरा फोल्डर है नंबर सिस्टम, तीसरा फोल्डर है मिक्सचर, उसमें वो क्लास है, ठीक है। आ जाओ, तो यहां चलो, अगर आपको बात समझ आई है तो इस सवाल का आंसर दे दो। चलो परेशान होना मत, 1 बार 2 बार 3 बार सब बताऊंगा मैं। पॉइंट में आएगा तो भी ये सेटिस्फाई होगा भाई, पॉइंट में आएगा ना अंकिता तो भी सेटिस्फाई होगा, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पॉइंट्स में आया तो भी सेटिस्फाई होगा ही होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, एक पात्र में शुद्ध दूध की एक निश्चित मात्रा भरी हुई है, उसमें से 9 लीटर निकालकर उसके स्थान पे 9 लीटर भर दिया। यह प्रक्रिया एक बार फिर से दोहराई जाती है। ऐसी 2 प्रक्रियाओं के बाद पात्र में दूध और पानी 16-9 रह गया। 16 और 9 कितना होता है, शुरुआत में दूध 25 रहा था। अब बताइए आरंभ में पात्र में दूध की मात्रा कितनी है। तो भाई एक बात बताओ, ये रह गया 16 और 9, लेकिन आपको पता है शुरुआत में दूध रहा होगा 16 + 9 यानी 25। शुरुआत में दूध रहा होगा 25, अब दूध है 16। भाई दूध की मात्रा आप लोगों को मैं बता रहा हूं, दूध की मात्रा, ठीक है, दूध की मात्रा शुरुआत में 25 रही होगी, क्योंकि शुरुआत में साफ लिखा हुआ एक पात्र में शुद्ध दूध की एक निश्चित मात्रा भरी हुई थी, शुद्ध दूध भरा हुआ था एक निश्चित मात्रा में। तो मुझे पता चल गया 16 और 9 25 दूध था, पहले 25 दूध था शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में था 25 दूध स्टार्टिंग में, या मैं लिख दूं साफ साफ शुरुआत में 25 दूध, ठीक है, और बाद में ये दूध बना 16। लेकिन ये कितनी प्रक्रियाओं के बाद बना है, आप बोलोगे सर जी 2 प्रक्रियाओं के बाद। तो प्यारे दोस्त 2 प्रक्रियाओं के बाद है, तो 2 के लिए अंडर रूट चढ़ा दो, यानी कि शुरू में दूध 5 था, बाद में रह जाता था 4, हर बार 1 रेशियो घटाया जाता था। वो कह रहा है हर बार 9 लीटर घटता है मेरे भाई, तो 1 रेशियो का मान अगर 9 लीटर है तो ये पूछा क्या है,
प्रारंभ में पात्र में दूध ये इतना था, प्रारंभ में 9 पंजे 45 लीटर था स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में 45 लीटर था। ये भी पूछ सकता है बाद में दूध बताओ, तो 9 की गुणा 4 में कर देना, 9 चौक 36 लीटर दूध बाद में बच रहा है। पूछ सकता है बाद में पानी बताओ, तो आप बोलोगे 45 में से अगर 36 पानी है तो एक रेशियो यानी 9 लीटर, सॉरी 45 में से 36 अगर दूध है तो एक रेशियो यानी कि 9 लीटर उसमें पानी रहा होगा। ठीक है, तो आप लोगों को बात समझ में आई होगी, उम्मीद है। एक बार इनको देखना, मैं आगे लेके चलता हूं। टाइप बी ऑफ रिप्लेसमेंट, ये एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट होता है। 45 लीटर वाले भैया बहुत सही आंसर दे रहे हैं, तो मुझे एक बार बताओ बात समझ आई? थम्स अप एक बार जरूर कर दो। 45 लीटर ज्योति कुमारी, दीपक, नीरज कुमारी, दिव्या भारती का आंसर सही है। ज्योति भाई 36 आप दे रहे हो, बाद में दूध की मात्रा अगर पूछ ले तो ठीक है, बाद में दूध की मात्रा। अच्छा मैं एक बात और बताऊं, नारायण प्रभु की कृपा से भैया सुनो मेरी बात। यहां अगर आपसे पूछे बाद में पानी की मात्रा कितनी है, मुझे बता सकते हो क्या? अगर आपसे पूछे बाद में पानी की मात्रा कितनी है। सर क्लास नहीं आ रही है ऐप में, रोज आ रही है भैया, वो गलती से दूसरे फोल्डर में चली गई, ऊपर से तीसरे में। अगर इसी क्लास में पूछे 16 कहां से आ जाता है, मैं अभी बता रहा हूं 16 कहां से आया। देखो ये लिखा हुआ है 16 और 9 हो जाता है, तो शुरुआत, अब ये क्वांटिटी जो टोटल क्वांटिटी है वो कभी चेंज नहीं हुई। जितना पानी दूध निकाला उतना पानी डाल दिया, जितना दूध निकाला उतना पानी डाल दिया, तो शुरुआत से ही 25 बनी हुई है। 25 है, बाद में दूध हो गया 16 लिखा हुआ है। 25 में से 16 दूध है, 9 पानी है, तो 16 यहां से आया। बाद में बताओ, बाद में बताओ कितना पानी है। बहुत बढ़िया, 9 लीटर। भैया आपको एक बात पता है कि सर यहां से एक बात क्लियर है कि अगर 5 था शुरुआत में, बाद में 4 दूध है, तो बाद में 1 पानी बन गया। 5 अगर ये है शुरुआत में दूध की मात्रा, बाद में दूध 5 में से 4 रह गया, तो दोस्त पानी कितना है? 1 रेशियो पानी का है। अब 1 रेशियो का मान तो 9 लीटर है, इसका मतलब बाद में अगर आपसे पूछे तो दूध में इसमें पानी कितना मिल चुका है? 9 लीटर पानी मिल चुका है। ठीक है, 9 लीटर पानी इसमें मिल चुका है। अब एक क्वेश्चन ये पढ़ो थोड़ा सा फुर्सत के साथ, फिर आएगा मजा। क्लास नहीं मिला, दूसरा क्लास मिल जाएगी, पड़ी हुई है ऊपर से तीसरे नंबर के फोल्डर पे है। मैं आज उसको एक ही फोल्डर में डलवा दूंगा, परेशान मत हो। सर जब 4 बार का पूछे तो क्या करें? 4th रूट करो। 4 बार का पूछे तो 4th रूट करो। 2 बार पूछेगा तभी लगाना। 1 सेकंड रुको, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो मैं इसकी कर लेता हूं कॉपी, और मैंने कॉपी करके इसको खत्म किया। हालांकि मैंने सवाल खत्म नहीं किया, आप बोलो कभी सवाल खत्म कर दिया, सवाल आपका ऐसा ही मिलेगा आपको। मैं यहां आपके लिए कुछ लिख दूं, चलो। हम्म। आप इसका आंसर देने की कोशिश करना। अगर आप लोगों से पूछा जाए 9 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान में 9 लीटर पानी भर दिया गया, यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है, ऐसी 4 प्रक्रियाओं के बाद दूध और पानी का अनुपात 16:9 ये हो सकता है। हम कर दें इसको 4 प्रक्रियाओं के बाद, ये हम कर सकते हैं 256 अनुपात
256 अनुपात 81। एक बार देखें क्या इसमें हो सकता है पॉसिबल कुछ। ये अगर मैं जोड़ूं 6 और 1 7 8 5 13 3, ये नहीं बनेगा। या 6 में से 1 गया 5, 5 25 में से 8 गया, ये 17, ये भी नहीं बनेगा भाई। यहां कुछ ना कुछ वैसा सोचना पड़ेगा आप लोगों को, यहां कुछ हमें वैसा सोचना पड़ेगा। चलो बाकी मैं ऐसा सेटिस्फाई हो जाए कोई वैल्यू, आपको ऐसा सोचना पड़ेगा भाई। प्रक्रिया अगर 4 बार दोहराई जा रही है, ठीक है, 4 बार दोहराई अगर जा रही है, तो आपको एक बात मैं बताऊं, प्रक्रिया अगर 4 बार दोहराई गई है तो शुरुआत में कितना होना चाहिए। मैं कह रहा हूं शुरुआत में ही हो जाए, जैसे ये 256, 4 4 4 4, और ये अगर मैं देखूं 3 3 3 3 81। तो ये अगर मैं देखूं 6 में से 1 गया 5 और 25 में 17, 100 175 पे बात नहीं बनेगी भैया। अरे ऐसे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी कोई वैल्यू। अचानक से 256 और 144 करके देखें, 6 4 10 5 4 9, 4 बार की प्रक्रिया पे ये भी सेटिस्फाई नहीं होगी, 4 बार की प्रक्रिया पे ये भी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा देखना पड़ेगा। अगर मैं 4 का क्यूब देख रहा हूं तो ये 4 का क्यूब, अच्छा क्यूब पे सेटिस्फाई करा के देखूं, 4 चौक 16 चौका 64, और 3 का क्यूब सेटिस्फाई कराऊं तो 3 तिया 9 तिया 27। तो मैं बोलूं ये 14 में से 7 गया 7, 5 में से ये 2, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, तो 64 37, ये यहां सेटिस्फाई नहीं होगी। बाकी अगर मैं आपको बता रहा हूं 4 बार का पूछे, अगर 4 बार का पूछता है, ये आ गया 256 और बाद में ये बन रहा हो माना कि 81, और 4 बार का पूछे तो आपको फोर्थ रूट लगाना है भैया, फोर्थ रूट। 3 बार का पूछे तो थर्ड रूट लगाना है, क्यूब रूट जिसको हम बोलते हैं। 3 बार का पूछे तो क्यूब रूट, 4 बार का पूछे तो फोर्थ रूट। फोर्थ रूट का मतलब क्या है, अंदर चारों का पेयर, जैसे 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, 4 फोर्थ रूट है 3 का, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 4 4 का पेयर में से एक 4 बाहर, एक 3 बाहर। अगर 4 बार प्रक्रिया दोहराई जाएगी तो भैया फोर्थ रूट लगा देना, 5 बार प्रक्रिया दोहराई जाए तो फिफ्थ रूट लगा देना, 8 बार प्रक्रिया दोहराई जाए तो 8th रूट लगा देना। हालांकि आपसे प्रक्रिया दोहराने के लिए बोलेगा, अगर रिपीटेशन भी आएगा तो 2 या 3 बार, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, ठीक है ना, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट। पानी निकालना फिर से बता दो भैया, 5 था शुरुआत में दूध, अब दूध रह गया 4, तो 5 में अगर 4 दूध रह गया तो एक पानी है और एक का मान 9 है। उस तरह से आप इसको कर पाओगे, ठीक है, उस तरह से आप इसको कर पाओगे। 6 3 9 5 2 7, 9 7 2, 2 7 9, बात नहीं बनेगी, ठीक है भाई। यहां देखो, देख लेना एक बार, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक पीपे, पीपा क्या होता है, बैरल को हिंदी में पीपा बोलते हैं। एक पीपा है, पीपे में 7 5, ए और बी जो हैं 7 और 5 के अनुपात में हैं, ए और बी हैं 7 5 के अनुपात में। अब उनमें से पीपे में से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही द्रव बी डाल दिया जाता है, तो द्रव ए तथा बी का अनुपात 7 9 हो जाता है। तो बताइए आरंभ में पीपे में द्रव की मात्रा कितनी थी। तो आरंभ में पीपे में द्रव की मात्रा थी 7 और 5 12, 12 से कटना चाहिए, तो ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये हो सकती है 12 3 36, 12 दूनी 24। अब दो ऑप्शन आ गए तो हमें पूरा करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे आप। बेसिक कॉन्सेप्ट इस बात को मेरे साथ ही कहता है कि यदि आप लोग चाय बनाते हैं और चाय आपने बनाई 4 गिलासी, 4 कप चाय बनाई, तो क्या ऐसा होगा कि आपने जो चाय बनाई तो उसमें चीनी डाली, सबसे पहले पानी डाला, पत्ती डाली, अदरक डाली, चीनी डाली, दूध डाला, सब कुछ डाला, मतलब 5 तरह की चीज, यानी मिक्सचर बना के एक तैयार कर दिया।
और आप जब 5 गिलास चाय आपने बनाई उसमें से 1 गिलास चाय आपने पी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि शेष 4 गिलास में अदरक की मात्रा कम हो जाए, या केवल चीनी की मात्रा कम हो जाए, या केवल दूध की मात्रा कम हो जाए? 5 गिलास का मतलब है 5 गिलास का मतलब है पांचों गिलास में अब वो चीज आपस में अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। दूध, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, गुड़ पुड़ जो भी डाला है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो मेरे दोस्त जब वो मिक्स हो गया तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 1 गिलास चाय ले ली और बचे हुए 4 गिलास में दूध कम हो गया या पानी कम हो गया या चीनी कम हो गई, ऐसा तो नहीं होगा। कहने का मतलब है जब मिश्रण एक बार तैयार हो गया उसमें से आप कितनी भी मात्रा निकाल लो वो मिश्रण की मात्रा पे फर्क नहीं डालता, अनुपात पे फर्क नहीं डाला जाता। ठीक है, आप लोग कभी रुआवजा बनाते हैं, पानी में दूध डालते हैं, बर्फ डालते हैं, रुआवजा डालते हैं, चीनी डाल देते हैं। अब ऐसा होता है कि आपने एक जग भर के रुआवजा बनाया तो उसमें आपने 4 चीजें मिला दी, पानी मिला दिया, रुआवजा मिला दिया, दूध मिला दिया, चीनी मिला दी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पहले वाले गिलास में ज्यादा मीठा हो, लास्ट के गिलास में कम हो? ऐसा नहीं होगा अगर मिश्रण बहुत अच्छे से हुआ है क्लियर। तो कहने का मतलब है आपने एक जग भर के एक रुआवजा बनाया, उसमें से आपने 1 गिलास पी लिया, तो भाई अब मिठास विटास बचे हुए में उतनी है जितनी आपने पिया है। ठीक है ना? तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं अगर इस मिश्रण में से 9 लीटर निकाल भी लोगे ना आप तो मिश्रण पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लास्ट की 1 बूंद में भी 7-5 का ही अनुपात रहेगा। लास्ट की 1 बूंद में ही 7-5 का अनुपात रहेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग मिलाते हैं, फिर पानी मिलाते हैं या सोडा मिलाते हैं, उसके बाद बर्फ डालते हैं, पहला घूंट पीते हैं, कड़वा लगता है झन। ऐसा नहीं है कि लास्ट के 2 घूंट में उसको कड़वा नहीं लगेगा। ठीक है, कुछ सोडे के साथ मिलाते हैं, कुछ पानी के साथ मिलाते हैं, लेकिन एक बार मिश्रण बन गया तो उसको उतना ही झन करेगा। ऐसी बात नहीं है कि उसको कम झन करेगा वो। ठीक है, मिश्रण जितना पहले वाला सिप झन कर रहा होगा ना आदमी को, बेवड़ों को, उतना ही लास्ट वाला सीन। ऐसा नहीं है कि आप लोग वो बोले कि नहीं जी गुरु कड़वा नहीं लगता, बाद में वो उसको चढ़ जाती है, लगता नहीं है, पता नहीं पड़ता, पर मिश्रण उतना ही काम करता है। तो मैं बताना जो चाह रहा हूं इस कॉन्सेप्ट में उसका यूज होगा। आप इसमें से सारा निकाल दो, 1 बूंद छोड़ो, 1 बूंद में यही अनुपात मिलेगा आपको। मिश्रण की लास्ट बूंद में सेम अनुपात मिलता है। तो अगर आप मात्रा कम कर रहे हो, मिश्रण के अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई मेरे, मिश्रण के अनुपात पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मिश्रण के अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आओ पीपे में 2 द्रव। अब इसमें क्या करा, इसमें 9 लीटर जितना मिश्रण निकाला है ना, 9 लीटर उतना ही द्रव डाल दिया, 9 लीटर द्रव भी डाल दिया, तो आपका यह अनुपात बना 7-9 का। तो प्यारे दोस्त आप इसको कुछ पल के लिए भूलो, इस वाले हिस्से को कुछ पल के लिए भूल जाओ। मतलब अब आपके सामने ये वाला एक सिंपल क्वेश्चन बन गया। शुरुआत में ए बी का अनुपात 7-5 था, आपने 9 लीटर बी डाला तो अनुपात 7-9 हो गया। कहने का मतलब आपने ए तो डाला ही नहीं, कहने का मतलब आपने ए तो डाला ही नहीं, आपने ए कभी नहीं डाला, तो ए की मात्रा सेम रहनी चाहिए। और इसमें वो कुदरती सेम है, नहीं होती सेम तो मैं सेम करता गुणा भाग करके, ए की मात्रा तो सेम है। ठीक है, आ जाओ, ए की मात्रा तो सेम है, तो ए की मात्रा यहां पहले ही सेम आ चुकी है, तो मुझे यहां एक बेनिफिट हो गया। जो बी पहले 5 रेशियो था वो अब 9 रेशियो हो गया, यानी 5 से 9 कितना बढ़ गया, 4 रेशियो। लेकिन वो कह रहा है प्यारे दोस्त 9 लीटर बढ़ा है, तो एक रेशियो का मान हो गया 9/4 लीटर। तो आप मुझे बताओ यहां मात्रा कितनी है, 7 और 5 12 रेशियो, तो 12 रेशियो मात्रा है। तो भैया 1 का मान अगर इतना है, या मैं बोलूं अगर 4 का मान 9 है तो 4 तिया 12 का मान 9 तिया 27 हो जाएगा। मतलब कि मैं यहां बोल सकता हूं कि यहां पे है टोटल 27 लीटर मिश्रण। टोटल कितना लीटर मिश्रण है, 27 लीटर मिश्रण है। ठीक है, टोटल कितना है, 27 लीटर मिश्रण है। तो ये 27 कब आया, जब आपने यहां वाले मिश्रण में से 9 लीटर घटा दिया, तो यहां मिश्रण 9 लीटर ज्यादा रहा होगा, तो यहां मिश्रण है 27 और 9 36 लीटर। तो प्रारंभ में आरंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी थी। पहली बात अगर पूछे टोटल कितना था शुरुआत में, तो प्यारे दोस्तों शुरुआत में जो टोटल था वो था 36 लीटर। लेकिन ए की मात्रा पूछ रहा है, तो ए की मात्रा में हमें इतना युद्ध करना ही नहीं था, हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमने आरंभ में टोटल देखा, भाई शुरुआत में ए कितना है 7 रेशियो,
तो आंसर जो होगा वो 7 से कटता हुआ नजर आएगा। आरंभ में जितना भी है, ठीक है, 7 से कटता हुआ आंसर नजर आएगा, 7 से कटता हुआ। तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन था जो 7 से कट रहा है, 7 या 21। शुरुआत में है 36 लीटर, तो 36 लीटर है कितना, 7 और 5, 7:5 का मान बैठ रहा है 12 रेशियो, और 12 रेशियो बैठ रहा है 36 लीटर के बराबर, तो 1 रेशियो का मान 3, तो 7 का मान 7 या 21 लीटर। मुझे बताओ एक बार, कोई डाउट? 7 या 21। शुरुआत में अगर शुभम शुरुआत में बोले कितनी मात्रा है टोटल, तो 27 लीटर है। ठीक है सर, आज राहुल सर क्लास लेंगे, बिल्कुल वो आपका क्यूब क्यूबॉइड कराएंगे भी। राहुल शर्मा सर जो रीजनिंग वाले हैं वो आज आपकी क्लास लेंगे या कल लेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो बोल रहे थे कि क्लास मैं लूंगा। अगर ले रहे होंगे तो मैं अभी कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है भाई, अगर पूछे शुरुआत में मात्रा कितनी है तो 36 है, लेकिन ये पूछ रहा है शुरुआत में केवल एक ही मात्रा बताओ। अब आप देखो 7 और 5 बैठ रहा है 12, लेकिन टोटल बैठ रहा है 36, तो 12 का मान अगर मैं 36 रखता हूं तो 1 का मान 12 तिया 36, तो इस 7 का मान 7 तिया 21 हो जाएगा, और 5 का मान 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है जी। नरेंद्र ठाकुर भाई इतनी देर से पीछे पड़े हुए हैं, गुरुजी पिछली बार क्लास अपलोड करवा दो। पिछली क्लास मेरे भाई, पिछली क्लास अपलोड मैं करवा चुका हूं, पर वो गलती से दूसरे फोल्डर में है, ऊपर से तीसरा फोल्डर है। पहला फोल्डर है कंबाइंड पीडीएफ का। अब बहुत सारे बच्चे हैं जुड़ चुके हैं, मैं एक बार फिर से दिखा दूंगा आप लोगों को। जब आप RW ऐप को खोलोगे तो देखो, अरे तेरी हट, नेट खोलते इतने सारे। जब आप इसको देखोगे ना, आप आओगे अपने रेल रक्षक बैच में। ठीक है, रेल रक्षक बैच को क्लिक करोगे, व्यू कोर्स पे जाओगे, ये एक स्मार्ट लड़का है आकाश, इसके पे खोलोगे। ठीक है, तो अब आप देखो तीसरे नंबर पे पीडीएफ नजर आ रही है, पहले नंबर पे कंबाइंड पीडीएफ देख रहे हो, दूसरे नंबर पे नंबर सिस्टम, तीसरे पे जो ये मिक्सचर है इसमें दूसरे नंबर की वीडियो पड़ी है गलती से। हालांकि मिक्सचर आपको कतई लास्ट में नजर आएगा, ये रहा, इसमें पहले ही क्लास पड़ी है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, अब मिक्सर की क्लास जो दूसरे नंबर की है ऊपर पड़ी हुई है, इसे मैं एक साथ करवा दूंगा, परेशान मत होना। ये पड़ी हुई है क्लास, यहां देख सकते हो मेरे प्यारे साथी। ठीक है, कहां पड़ी हुई है फिर एक बार बता रहा हूं, ऊपर से तीसरे नंबर पे। जब मैथ्स को खोलोगे ऊपर से तीसरे नंबर पे। मैं इतनी देर से कई बार बता चुका हूं, आप बार बार एक ही बात पूछ लेते हो, बार बार एक बात पूछ लेते हो। मैं अब यहां समझा रहा हूं, आप लोग समझिए। ठीक है, शुरुआत में था 7-5, 9 लीटर निकालने के बाद भी 7-5, अब 9 लीटर बी डाला, तो भाई अगर केवल बी डाला है तो एक ही मात्रा सेम रहनी चाहिए। अगर सेम है तो ठीक, सेम नहीं है तो करनी पड़ेगी। तो हमें यहां सेम मिल गई, तो मुझे देखो यहां पता चल रहा है बी 9 हो गया 5 से, यहां 5 था यहां 9, यानी कितना रेशियो बढ़ा, 4 रेशियो। लेकिन एक्चुअल में बी बढ़ा कितना है, 9 लीटर, तो 4 रेशियो का मान है 9 लीटर। और यहां मात्रा कितनी है, 7 और 5 12, तो अगर 4 का मान 9 है तो 4 तिया 12 का नाम मान 9 तिया 27, तो यहां तक मात्रा हो चुकी है 27 लीटर। लेकिन ये 27 कैसे आई है, टोटल मिश्रण में से 9 लीटर जब घटा दिया ना, यहां से 9 लीटर घटाने के बाद 27, तो ऊपर जाते जाते अगर मैं वापस जा रहा हूं तो 9 लीटर ज्यादा है, तो 27 और 9 आप हो जाओगे 36 पे, आप हो जाओगे 36 पे पहुंच के तैयार। की शुरुआत में टोटल मिश्रण था 36, लेकिन पूछ रहा है एक ही बात बताओ। ठीक है, एक ही मात्रा बताओ, तो 36 में एक ही मात्रा है 7, तो 7 और 5 12 का मान 36 हो गया, तो 1 का मान हो गया 3 और 7 का मान 21। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परेशान मत हो, बहुत सारे क्वेश्चन है, समझने के बाद ही जाएंगे। ठीक है, समझने के बाद। एक जार में 2 तरल पदार्थ ए बी का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। 10 लीटर मिश्रण निकाला और 10 लीटर तरल बी जार में डाल दिया, तो ये अनुपात 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है, देखो ये लिखा हुआ है मेरे दोस्त, बिकम्स 2:3, 2:3। तरल की मात्रा शुरुआत में जार में निहित था, तरल की मात्रा शुरुआत में जार में, तो भाई तरल की मात्रा, 2 तरल पदार्थ है तो तरल की मात्रा है 4 और 1 5, 5 से ये नहीं कटेगा, 5 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। आंसर आप ऐसे कर सकते हो। और एग्जाम के क्वेश्चन है सारे के सारे, ये सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के हैं।
एक बार मैं फिर बता रहा हूं, जिसको पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको समझ आ गया, लेकिन कुछ और बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आया। वो अब बिल्कुल कमेंट मत करो कि जी ये कहां से आया, वो कहां से आया। समझने की कोशिश करो, इसको समझ जाओगे, पिछले को समझ जाओगे। ठीक है, 36 कैसे आया, 45 कैसे आया, 1000 कैसे आया, सब बताऊंगा। परेशान मत होना, मैं फिर बोल रहा हूं वही बात, और मैं अपनी बात पे अडिग हूं, मैं आपको समझाकर ही जाऊंगा, परेशान मत होना। ठीक है, यह अनुपात है 4:1, और भैया इसमें से 10 लीटर निकालो चाहे 20 लीटर। माना आपने निकाला 10 लीटर, तो ये अनुपात तो 4:1 ही रहेगा। अब आपने इसमें 10 लीटर डाल दिया बी, इसमें आपने जितना निकाला उतना बी डाल दिया, और अनुपात हो गया 2:3। अब मेरी यही लड़ाई है। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा है सर आपने बहुत बड़ा करा दिया। भाई मैंने रेखा खींच दी, बड़ा करा दिया, वरना 3-4 लाइन्स आ रही हैं। ये रेखा खींच दी, बड़ा कर हो रहा है, आपको दिख रहा है भैया यहां के बाद अगली लाइन यहां है और यहां के बाद अगली लाइन यहां है, फिर उत्तर ही है। तो ठीक है, उत्तर है। तो अब आप एक बात मुझे बताओ, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, 10 लीटर बी जार में डाल दिया, बी डाला है जार में बी। ठीक है, तो ए के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ए के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ए के साथ छेड़खानी हो चुकी है, यहां ए 4 है, यहां ए 2 है, तो भाई मेरे ए तो सेम होना चाहिए। तो इसमें आप 2 से कर दो गुणा। क्या कर दो? 2 से कर दो गुणा। तो आप जब 2 से गुणा करोगे तो आप बोलोगे ये बन गया 4-3, तो ये वाला हिस्सा रहना चाहिए सेम, हमने कर लिया सेम। अब यहां देखो बी कितना बढ़ा, यहां देखो 2 से गुणा करने पर यह बन गया 1 से 6, यानी 5 रेशियो बढ़ गया। तो भाई मेरे 5 रेशियो बढ़ा है बी, लेकिन बी एक्चुअल में 10 लीटर बढ़ा है, तो 5 रेशियो का मान 10 लीटर है शुरुआत में। अब आप एक बात देखो, यहां पे 4 और 1 कितना रेशियो बन रहा है? 5 रेशियो। तो 5 रेशियो का मान है 10 लीटर। 5 रेशियो का मान कितना है? 10 लीटर। ठीक है, आ जाओ भाई। 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया, ठीक है, और 10 लीटर तरल डाल दिया, ये भी ठीक है। तो अब आप एक बात समझो, जब तरल बी डाला है तो ए की मात्रा सेम रहनी चाहिए। तो 2:3 को मुझे 2 को 4 बनाना है, क्योंकि ये मात्रा सेम रहनी है। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना रेशियो बन गया? आप बोलोगे गुरु 5 रेशियो। हकीकत में पता चल रहा है 5 रेशियो। बी का देखना है बस, ए को तो कर दो सेम, तो ए को तो कर दो सेम, तो ए को हमने सेम कर दिया, तो 1 से 6 हो गया बी, तो 5 रेशियो बढ़ा, तो 5 रेशियो का मान है 10 लीटर। तो 5 रेशियो का मान हो गया 10 लीटर। अब मैं इसको लेके ऊपर चला। अब मुझे एक बात बताओ, ये 10 लीटर कब आया है हकीकत में? 10 लीटर कब आया है हकीकत में? ठीक है, 10 लीटर कब आया है? तो आप बोलोगे 10 लीटर तब आया जब शुरुआत में से ये वाला 10 लीटर घटाया था। तो अब इस वाले 10 लीटर में ये वाला 10 लीटर जोड़ोगे तो शुरुआत में मात्रा थी 20 लीटर। शुरुआत में मात्रा कितनी थी? 20 लीटर। तो तरल की मात्रा शुरू में जार में कितनी थी? तो तरल की मात्रा भैया 20 लीटर थी शुरुआत में, 20 लीटर थी तरल की मात्रा। ठीक है जी, तरल की मात्रा पूछेगा तो कितनी थी? 20 लीटर थी तरल की मात्रा। ठीक है, 20 लीटर थी। 40 ऑप्शन में है इसलिए हमें 40 लगा, लेकिन ऑप्शन हमारा उत्तर ही कुछ और है। ठीक है भाई, तो 20 लीटर थी। अच्छा, इसमें ऐसा भी पूछ सकता है, तरल की मात्रा, द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए। देखो इंग्लिश में क्वेश्चन सही है भाई, ये चारों ऑप्शन सही हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन सही है, लिक्विड ए की मात्रा बतानी है, तरल ए की मात्रा बतानी है, हमें टोटल नहीं बतानी। टोटल बतानी होती तो आंसर 20 लीटर आता। अब हमें बतानी तरल ए की मात्रा। आप लोग मुझे एक बात बताओगे कि सर यहां अगर हम देख पाए तो 4 और 1 टोटल बैठ रहा है 5 रेशियो, लेकिन हमने निकाला है 20, तो 5 रेशियो का मान 20 लीटर है, तो 1 रेशियो का मान हो गया 4 लीटर। तो तरल ए की मात्रा बताओ कितनी है? तरल ए की मात्रा, ए का मान अगर 4 है तो इस 4 का मान कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 लीटर। तो तरल ए की मात्रा कितनी हो जाएगी? 16 लीटर। अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए कंटेन्ड इन द जार। क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए, तो ए की मात्रा बतानी है। टोटल 20 है, 20 में से 16 ए है, 4 बी है। 20 तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो ऑप्शन में होगा भी कैसे? क्योंकि हम लोगों को पता है 20 है टोटल, वो कह रहा है ए की मात्रा, तो ऑप्शन जो दे रखा है वो ए की क्वांटिटी का दे रखा है। हम इसमें यहां टाइपिंग एरर है भाई, इसमें टाइपिंग एरर हमारा गलत नहीं है,
हम लोग गलत नहीं है मेरे दोस्त। मैं फिर एक बार बता रहा हूं, शुरुआत में ए की मात्रा और बी की मात्रा का अनुपात दे रखा है 4:1 का। 10 लीटर मिश्रण निकाल दो तो भी अनुपात 4:1 का ही रहेगा, 4:1 का ही रहेगा। लेकिन उसमें 10 लीटर जैसे ही बी डाला अनुपात हो गया 2:3 का। 2:3 पे दिक्कत हो जाती है, क्यों? क्योंकि केवल बी डाला है तो ए की मात्रा सेम रहेगी ही रहेगी। तो ए की मात्रा सेम कैसे रही भैया? यहां 4 था, यहां 2 है, तो 2 में 2 की गुणा करो। ये हमने 2 की गुणा अपने पास से करी। पूरे अनुपात में अगर हम गुणा करते हैं, भाग करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता नरेंद्र। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आपको पता चला ये यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, ये तो हो गया सेम। लेकिन ये यहां 1 है, यहां 6 है, तो 1 से 6 यानी बी रेशियो कितना बढ़ गया? 5 रेशियो बढ़ गया। बी कितना बढ़ गया? 5 रेशियो बढ़ गया। हकीकत में बी बढ़ा कितना है? 10 लीटर। तो 5 रेशियो का मान अगर 10 लीटर है तो आपको यहां एक बात पता चल गई, सर यहां पे 4 और 1 5 है टोटल मिश्रण। 4 और 1 5, 5 का मान तो 10 लीटर आप निकाल चुके हो। तो यहां पे टोटल 10 लीटर है। यह 10 लीटर बना कैसे? आपने शुरुआत में जो मिश्रण था उसमें से जब 10 लीटर निकाला तो 10 लीटर बना। तो इसका मतलब शुरुआत में 20 रहा होगा। 20 में से जब आप 10 निकालोगे तो 10 रह सकता है, ये बात तो है। शुरुआत में मिश्रण कितना रहा होगा? जितना आपने निकाला है वो वापस जोड़ना तो पड़ेगा ही। भाई यहां पे मुझे पता चल गया 10 लीटर है टोटल, पर ये 10 आया कब? जब टोटल में से 10 निकाल दिया। भाई मैं आपको बोल रहा हूं आपकी जेब में अब 10 रुपए हैं, आपकी जेब में कुछ पैसे हैं और आपने उनमें से 10 रुपए मुझे दे दिए, अब आपकी जेब में 10 रुपए बच रहे हैं। आप सुनिए, मैं कह रहा हूं आपकी जेब में कुछ पैसे हैं और उनमें से आपने मुझे 10 रुपए दे दिए और अब आपके पास 10 ही रुपए बच रहे। तो आपके पास कितने रुपए थे? आपके पास इसका मतलब 20 रुपए थे। 20 में से आपने मुझे 10 दे दिए, 10 आपके पास बच गए। तो वही बात मैं कह रहा हूं, 4 और 1 5 यानी 5 का मान 10 लीटर है। यहां पे रेशियो टोटल 10 लीटर बन रहा है। ये 10 कब आया? जब आपने टोटल में से 10 घटाया था। तो 10 जो घटाया है वो वापस जोड़ दो। तो शुरुआत में मिश्रण था 20 लीटर। बात समझ आई? चलिए अभी क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना अपने को, अभी क्वेश्चन मेरे दोस्त हैं। तो 7 5 ये तो फिर वही क्वेश्चन आ गया क्या? पहले वाला ये आ गया। चलो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, समझ जाओगे अगर एक बार समझने की कोशिश करोगे तो। ठीक है सर, अपना इंस्टा आईडी बता दीजिए। एन यादव मेरे दोस्त, आकाश शर्मा RWA। ठीक है, पर मैं फिर बता रहा हूं वहां पढ़ने वढ़ने का कोई खेल नहीं है, वहां तो खेल ही खेल है। ठीक है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं, एक बार मैंने उस पर एक वीडियो डाली 5-5 के 4 सित्ता वाली। उसमें एक बच्चे का कमेंट आया, सर मैंने तो आपकी आईडी फॉलो इसलिए करी थी ताकि मुझे यहाँ स्टडी मटेरियल मिल सके। तो मैं खुद बता रहा हूँ, स्टडी मटेरियल कभी कभार मिलेगा, मिला तो, वरना स्टडी मटेरियल तो यहीं मिलेगा। वहां तो वही फोटो वीडियो अटरम सटरम ये चीज मिलती है भाई। ठीक है ना शुभम? फरहीन मलिक, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोशिश करोगे आएगा। एक एक बात मैं बता रहा हूं, उसके बाद भी नहीं आ रहा तो दिक्कत है। ठीक है ना, मैं एक एक बात बता रहा हूं। एक ने अनीति कर रखे, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, 2 बार नाम ले लिया। ठीक है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 13:11 है। ठीक है, यदि मिश्रण में से 48 लीटर द्रव निकालकर इसमें 81 लीटर पानी मिला दिया गया। मिश्रण में से 48 लीटर द्रव निकाल दिया आपने, 48 लीटर निकाल दो तो भी अनुपात 13:11 का ही रहेगा। इसमें 81 लीटर पानी मिला दिया, इसमें 48 निकाला था, पानी मिला दिया 81 लीटर, और दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो गया। भाई मुझे एक बात बताओ, इसने कहीं ऐसा बोला है कि दूध के साथ कोई छेड़खानी हुई है? ठीक है, इसने कोई ऐसा बोला है दूध के साथ कोई छेड़खानी हुई है? ठीक, आप बोलोगे नहीं जी, इसने दूध के साथ कोई छेड़खानी नहीं बोली, केवल और केवल इसने बोला है पानी मिला दिया 81। आप इस वाले खेल को भूलो कुछ समय के लिए, आपको यह पता चलेगा दूध और पानी का अनुपात 13:11 है, उसमें 81 लीटर पानी मिला दिया तो दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो गया।
अब आपको यहां एक छोटा सा खेल समझना पड़ेगा। आपको यह बात पता है गुरु, यहां ये वाली चीज सेम रहनी चाहिए, फिर इसका मतलब साफ है। अब सेम रहेगी कैसे? 13 को 7 नहीं बना सकते, 7 से गुणा तो कर सकते हैं। 13 सत्ते 91, 11 सत्ते 77। यहां पे 13 से गुणा कर दो, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। तो अब आप एक बात देखो जरा, 81 लीटर पानी मिलाया है, 77 से 104 कितना बढ़ता नजर आ रहा है? 14 में से 7 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 27 रेशियो बढ़ गया, 27 रेशियो बढ़ गया। लेकिन वो कह रहा है 81 लीटर बढ़ा है पानी। भाई ये वाला हिस्सा तो सेम हो गया, मुझे सेम ही करना था, मुझे ये सेम ही करना था। क्यों? क्योंकि पानी के दूध के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई, केवल पानी मिलाया 81 लीटर। मिश्रण कितना भी निकाल दो उस पे अनुपात पे फर्क नहीं पड़ता। तो एक रेशियो का मान प्यारे साथी 3 लीटर हो जाएगा, क्योंकि 27 तिया 81 होता है। तो अब यहां देखो कितना मिश्रण है टोटल। आप बोलो 91 और 77 को जोड़ो, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 9 और 7 16, 168 रेशियो है। तो प्यारे दोस्त 168 रेशियो का 3 गुना करो, 168 रेशियो, तो 168 का 3 गुना जब आप करोगे तो आप बोलोगे 16 तिया 48, 8 तिया 24, यानी 480 और 24 304, 3 चौक 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगा 2, 16 32, 16 तिया 48, 16 तिया 48, तो ये 504। तो दोस्त यहां पे टोटल है 504 लीटर मिश्रण है। और ये 504 आया कब है? 504 आया कब है? 504 आया जब आपने 48 लीटर हटा दिया। तो यहां टोटल कितना है? 504 तो यहां है, 91 और 77 जोड़ा, अब 13 नहीं जोड़ा मैंने, 91 और 77 को जोड़ा 168, तो ये बना 504। तो ये 504 कब आया? जब आपने टोटल मिश्रण में से आपने 48 लीटर निकाला था। ये साफ लिखा है 48 लीटर निकाला था, तो इसमें 48 और था इसका मतलब। तो आपको पता चला 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 50 4 54 और 1 55। तो शुरुआत में था 552 लीटर, शुरुआत में था 552 लीटर। अब कह रहा प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करो। तो प्रारंभिक कितना बन रहा है? 11 और 13, टोटल बन रहा है 24 रेशियो, और 24 रेशियो का मान 552। तो एक रेशियो का मान कितना हुआ? 24 दूनी 48, बचा 7, 24 तिया 72। एक रेशियो का मान 23 हो गया, एक रेशियो का मान 23। तो दूध की मात्रा कितनी है? 13 रेशियो। दूध कितना है? यहां से देखो 13 रेशियो, तो आप बोलोगे 13 गुणा 23, इकाई अंक 9 आ रहा है, इकाई अंक 9 आ रहा है। तो आप बोल सकते हो सर 13 में 23 से गुणा करी है तो 299 आया है। टोटल 299 लीटर दूध था शुरुआत में। सर 20 कहां से आया? कौन सा वाला 20 बताऊं? 20 20 20 भैया 20 कहां से आया है? जल्दी से बता दो, कहां है 20? कोई दिक्कत नहीं है, आप अब रुकता हूं मैं, पहले एक और देख लो, एक और क्वेश्चन है क्या? बस ये क्वेश्चन है, मैं आपके लिए रुकता हूं, आप मुझे बताओ। इसको दोबारा बताना है, दोबारा एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है? एक एक चीज दोबारा बताऊंगा जिस जिसको समझ नहीं आई है। ठीक है, आ जाओ। अब जिसको समझ नहीं आ रहा भाई उसके लिए मैं फिर से करूंगा, टेंशन ले मत बिल्कुल भी, मैंने फिर बताया। पर मैं आपसे जरूर ये बात पूछूंगा, क्या ईमानदारी से समझने को बैठे हो? क्या आप लोगों को जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये पता है? ये कॉन्सेप्ट पता है बेसिक वाले? बेसिक कॉन्सेप्ट इस बात को कहता है, आप बोलो। देखिए इसके बाद हम एलिगेशन पे चलेंगे, आज एलिगेशन को शुरू करेंगे, एलिगेशन वाले टॉपिक को। एलिगेशन में मैंने कुछ वैसे छोड़ा नहीं है, बस आपको वो तिरछे गुणा करने सिखाऊंगा, उसके बाद मेरी ओर से खत्म हो जाएगा एलिगेशन। अगर आप लोग बोलो जी ये वाले सवाल हमारी अभी समझ में नहीं आए हैं, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब मैं एक बार दोबारा बताता हूं, इसको क्वेश्चन को ही दोबारा बताऊंगा। और आप जो कुछ बच्चे हैं, क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चे ये कह रहे जी समझ नहीं आ रहा, और समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे मेरे हिसाब से, वरना मैं बहुत सीधे शब्दों में बता रहा हूं। मैंने आपको पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। आप चीनी चाय पत्ती दूध का मैंने उदाहरण दिया कि आपने अगर 6 कप चाय बनाई है
तो ऐसा नहीं हो सकता कि 6 में से किसी कप में चीनी ज्यादा है, 6 में से किसी कप में चीनी कम है। अब बिल्कुल कमेंट मत करना, अगर ये कमेंट दोबारा मुझे दिखा कि सर एक बार और बता दो, उस बच्चे को बिल्कुल नहीं बताना। मैं खुद बता रहा हूं, परेशान होने की मैंने फिर बोला है कि आपको आवश्यकता नहीं है। मैं क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, अगर मैं बात करूं मिक्सचर एलिगेशन का, जिस भाई को मेरे समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, वो बस मुझे 2-4 मिनट का समय दो, क्योंकि वो भाई रह गए जिनको समझ नहीं आया। पर अब कमेंट मत करना भाई, मैं इस सवाल को आराम से बताऊंगा कि ये दोबारा कैसे कैसे होगा, ठीक है? बिल्कुल कमेंट मत करना। अब आप रुक जाओ, मैं समझाऊंगा। भाई मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि आप अगर चाय बनाते हो, अगर आपने 5 कप चाय बनाई है, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि किसी कप में चीनी ज्यादा है, किसी कप में चीनी कम है, किसी कप में पत्ती ज्यादा है, किसी कप में पत्ती कम है, किसी कप में दूध ज्यादा है, किसी कप में दूध कम है। ऐसा तो नहीं होता। ये बात आप अच्छे से जानते होगे कि हाँ सर ये बात सत्य है कि हम लोग चाय बनाते, मैं जैसे खुद भी बना देता हूं, तो जब मैं चाय बना रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं ऐसे ऐसे मात्रा में मुझे डालना है। उसके बाद जो चाय बनेगी, अगर अच्छी बनी तो सारी की सारी अच्छी बनेगी, और अगर बुरी बनी तो सारी की सारी बुरी बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें से कुछ कप अच्छे बन रहे हो और कुछ कप बुरे बन रहे हो। ये बात तो सही है? हाँ जी सही है। तो अब मैं वही बात आपको बता रहा हूं कि अगर आप मिश्रण में से कुछ मात्रा निकाल भी देते हैं तो अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को समझ लो कि अगर शुरुआत में ए और बी का मिश्रण 7:5 दे रखा है, इन्होंने 7:5 दे रखा है मिश्रण, इसमें से अगर 9 लीटर मिश्रण निकाल भी लिया जाए, अगर 9 लीटर मिश्रण निकाल भी लिया जाए, तो आप बोलोगे सर इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया, 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया। तो मिश्रण कितना भी निकाल दो, जितना भी निकालोगे फर्क नहीं पड़ेगा अनुपात के ऊपर। अनुपात तो 7:5 का ही रहेगा। अनुपात तो मेरे दोस्त 7 और 5 का ही रहेगा, इस बात को समझ लो। अनुपात रहेगा 7 और 5 का ही, ठीक है? 9 लीटर आपने मिश्रण निकाला, अब इसके बाद उसने बोला उतना ही द्रव डाला गया, यानी अब आपने 9 लीटर द्रव बी डाला है और अनुपात हो गया 7:9 का। तो मैं इसको कुछ पल के लिए आपसे बोल रहा हूं गायब हो जा। ये हो गया गायब। ये क्या गायब हुआ है? 9 लीटर मिश्रण गायब हुआ है, यानी यहां जो भी आएगा, यहां जो भी आएगा उससे ये वाला 9 लीटर ज्यादा है। इस बात को समझ लो भाई, ऊपर वाले पे जो भी आएगा वो 9 लीटर ज्यादा है, इस बात को समझ लो मेरे साथी। यहां जो भी आएगा ना उससे ये 9 लीटर ज्यादा बनेगा ही बनेगा, क्योंकि यहां अनुपात था 7:5 का और इसमें से आपने 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया। तो वापस अगर मैं यहां जाऊं तो 9 लीटर मिश्रण वापस देना पड़ेगा इसे। तो जो मेरे दोस्त आपका यहां आए, लो मैंने इसको थोड़ा छोटा करने के लिए आपको ये बात बताई। अब आप लोग इस सवाल को पढ़ो, 2 मिश्रण है ए और बी, ए और बी में 7:5 का रेशियो है और 7:5 के रेशियो को 9 लीटर द्रव बी डाला, ऊपर का भूल जाओ सब कुछ, द्रव बी डाला 9 लीटर और वो में रेशियो बन गया 7 और 9। तो बी डाला है, इसका मतलब ए की मात्रा सेम रहनी चाहिए। तो ए की मात्रा, बहुत अच्छी बात है कि यहां ऑलरेडी सेम है, ऑलरेडी सेम है। ए की मात्रा तो सेम रहेगी ही रहेगी, ये बात आप लोगों को पता है। भाई आपको एक बात मैंने फिर बताई कि अगर आपके पास ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि दूध है, आपके पास है दूध 40 किलो, मैंने ये बताया था। उसमें आपने पानी डाला कितना? उसमें पानी डाला आप लोगों ने 10 किलो, ठीक है? और बाद में आपने क्या करा? दूध की मात्रा तो सेम है, उसमें आपने पानी बढ़ा दिया। पानी बढ़ाया है तो दूध की मात्रा तो 40 किलो है और पानी आपने बढ़ा के 80 किलो कर दिया, या पानी आपने बढ़ा के 40 किलो पूरा कर दिया। तो दूध की क्वांटिटी तो सेम है, परसेंटेज चेंज हो जाएगा, केवल परसेंटेज चेंज हो जाएगा केवल। आपको पता है यहां मिल्क का परसेंट कितना है? भाई मेरे मिल्क है 40, टोटल कितना है? 40 10 50 गुणा 100%, 50 से 100 2 बार, यानी यहां मिल्क है 80%। यहां मिल्क कितना है ये बात मैं आपको बता चुका हूं, 40 है मिल्क, और यहां 40 और 40 मिश्रण कितना है? 80, और गुणा आपने करा 100%। 40 से 80 2 बार, 2 से 100 को काटा 50 बार। तो आप एक बात देखो, इधर भी मिल्क 40 किलो है, उधर भी मिल्क 40 किलो है, लेकिन यहां मिल्क 80% है, यहां मिल्क 50% है। परसेंटेज बदल सकती हैं,
लेकिन मात्रा नहीं बदली है, मात्रा तो सेम है दोनों तरफ। तो आप लोग अब यहां देखो, इस एक ही मात्रा सेम है, ये 5 से 9 हो गया, तो 5 से 9 होने का मतलब है कितना रेशियो बढ़ा, 4 रेशियो बढ़ा। हम कह रहे हैं 4 रेशियो, सवाल ने कहा है द्रव भी 9 लीटर एक्स्ट्रा कर दिया हमने 9 लीटर। तो 4 रेशियो का मान अगर 9 लीटर है तो आप देखो यहां कितना है, 7 और 5 12 रेशियो, तो यहां है 12 रेशियो। तो प्यारे साथी अगर ये 4 का मान 9 है तो 4 गुणा 3, 12 रेशियो का मान 9 गुणा 3 यानी 27 लीटर हो गया। तो मेरे दोस्त यहां जो मात्रा बन रही है वो 27 लीटर बन रही है। तो ऊपर मात्रा जो बनेगी 27 से 9 ज्यादा बनेगी, 27 से 9 ज्यादा बनेगी। यानी अगर मैं यहां मात्रा देखूं तो 27 में 9 को जोड़ना पड़ेगा, यानी यहां मात्रा बन रही है 36 लीटर, क्योंकि जो अनुपात 7:5 था उसमें से आपने 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया। तो 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद 27 लीटर बना, तो 9 लीटर निकालने से पहले वो 36 लीटर रहा होगा। 36 में से 9 निकाला तभी तो 27 पे पहुंचे हो आप लोग। 36 में से भाई कितने में से 9 निकालूं कि 27 आ जाए, कितने में से 9 घटाऊं कि 27 आ जाए, इसका मतलब है 27 को 9 में जोड़ दो, तो 36 में से 9 घटाने के बाद 27 आएगा। ठीक है, आ जाओ। तो यहां आप बोलोगे सर जी शुरुआत में मिश्रण की मात्रा 36 लीटर थी टोटल, वो कह रहा है एक ही मात्रा बताओ। तो प्यारे साथी मुझे एक बात बता दो, एक ही मात्रा कैसे निकाल दूं। ये कह रहा है 7 और 5 टोटल है 12 रेशियो, लेकिन हमें पता है टोटल 36 लीटर है, तो एक रेशियो का मान 3 नहीं आ गया, 12 तिया 36, तो 7 का मान कितना आ जाएगा, 7 तिया 21 लीटर। भैया मिश्रण एक ही जो मात्रा है वो 21 लीटर है शुरुआत में, मिश्रण एक ही जो मात्रा है वो 37। अब आंसू कह रहे सर 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया। देखो ये बात अब यहां समझाने की नहीं है, पूरा सिलेबस मैं खत्म कर चुका हूं, ये बात अब समझाने की नहीं। इसके चक्कर में आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो ये आप लोगों की गलती है। भाई मेरे एक बात बताओ, ये बच्चा कह रहा है गुरु यहां आपने 3 की मल्टीप्लाई क्यों कर दी। भाई मैं इस बात को कह रहा हूं, यहां तक तो पल्ले पड़ गया कि 5 से 9 हो गया, यानी 4 रेशियो बढ़ा, 4 का मान 9 है। अब 7 और 5 12 रेशियो, अगर 4 का मान 9 है तो 12 का मान कितना होगा। तो आपको यह पता है 4 से 12 तक पहुंचने के लिए 3 से गुणा करनी है, तो 3 से गुणा एक तरफ नहीं होगी दोनों तरफ होगी, इसलिए 3 से गुणा करी गई है। बात समझ में आई, ठीक है, बात समझ आई, सब कुछ समझ आ गया। ये 3 कहां से आया, ओ माय गॉड पुरुषोत्तम नारायण, 3 कहां से आया। भैया मेरे एक बात बताओ, तुम अगर 1 का मान 10 लीटर है तो मुझे बताओ 4 का मान कितने लीटर होगा। और वही बच्चे बताओ जो ये कह रहे 3 कहां से आया, बाकी तो सब समझ ही गए। अगर एक रेशियो का मान मैं ये कह रहा हूं 10 लीटर है तो आप मुझे बताओ 4 रेशियो का मान क्या होगा। मैं ये कह रहा हूं 4 समान कर्मचारी हैं, 4 समान कर्मचारी हैं, 4 समान कर्मचारी हैं, बिल्कुल समान, सैलरी भी समान, सैलरी भी समान है, सैलरी भी समान है, 4 कर्मचारी हैं उनकी सैलरी भी समान है। और मैं कह रहा हूं एक की सैलरी 20,000 है, तो मुझे बताओ 4 की सैलरी कितनी है, और मुझे फिर बताना गुणा कहां से हुई है, ये मुझे बताना गुणा कहां से हुई है। ठीक है, वो बच्चे नहीं बताएं, मैं जानता हूं वो बच्चे बोर हो रहे हैं जिनको एक बार में बात समझ आ गई। आ गया सर, अब बिल्कुल समझ, बिल्कुल आ गया सर। सर जी ओके, यस सर क्लियर है, ओके बहुत बढ़िया। बस ये बात आपको समझनी है साथी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समझ नहीं आ रही जेन्युइन चीज समझो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अब आप बोल रहे सर 1 का मान 4, तो 1 का मान अगर 10 है तो 4 का मान, तो 1 से 4 तक जाना है, 4 गुना कर दो, 10 का मान 10 का 4 गुना कर दो, 40 लीटर हो जाएगा जी। अगर एक आदमी की सैलरी, सर अब समझ आ गया, थैंक यू, ओके। एक आदमी, अगर मैं कह रहा हूं सैलरी समान है, एक आदमी की सैलरी 20,000 है तो 4 आदमी की सैलरी कितनी हो जाएगी, 4 आदमी की सैलरी कितनी हो जाएगी। आपने कहा सर 80,000 हो जाएगी। कैसे किया आपने, अब मुझे बताओगे आप, क्योंकि आपने गुणा करी होगी 4 की। अब मुझे बताओ कैसे करी है। आपने 1 से 4 तक जाने के लिए 4 से गुणा कर दिया, तो जब इधर 4 से गुणा करा तो इधर भी आपने 4 से गुणा किया, 20 चौक 80, आपने ऐसे ही तो गुणा किया है।
ओके रिपोर्ट है सर, तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी समझ आ गई बात। तो मैं यही तो कह रहा हूं, जब 4 रेशियो का मान 9 लीटर आ गया तो प्यारे दोस्त 12 रेशियो, 7 और 5 12, 12 रेशियो का मान 4 तिया 12, 9 तिया 27। तो यहां अगर 27 है तो यहां लीटर 36 रहा होगा, क्योंकि 9 लीटर निकालने के बाद 27 आया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बात आ गई ये आप लोगों के समझ में। अब चलते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, 7 5 7 9, 7 5 7 9 ये ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं कॉन्सेप्ट, ये वाला तो तरीका। अब टाइप आता है एलिगेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाओ। और लास्ट का रेशियो पूछे तो बताना कैसे करेंगे। लास्ट की वैल्यू निकाल देना ना फिर उस केस में। ठीक है, आ जाओ, लास्ट की वैल्यू निकाल देना। अगर ये पूछे कि लास्ट में कितना है तो आप लास्ट की वैल्यू निकालना, कि आपको पता चल गया एक रेशियो का मान 3 है तो 91 का मान निकाल देना उस केस में। अब आ जाओ एलिगेशन। अब एलिगेशन को हिंदी में बोलते हैं पृथक्करण। हालांकि ये दोनों को एक साथ बोलते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, पर दोनों अलग अलग टॉपिक है। मिक्सचर अलग है, एलिगेशन अलग है। ठीक है, मिश्रण निकाला है तो दूध की मात्रा सेम कैसे रह गई। सर गुरुजी, निकाला सिर्फ दूध नहीं, मिश्रण निकाला है तो दूध की मात्रा सेम कैसे रह गई। भाई मिश्रण निकाला है ना, मिश्रण निकालने के बाद भी तो रेशियो नहीं बदला ना। मिश्रण निकाल, एक बच्चा कह रहा है सर जी मिश्रण निकालना है तो दूध की मात्रा सेम कैसे रह गई। प्यारे साथी, दूध की मात्रा तो जितनी पहले थी उतनी है रेशियो में, पानी की मात्रा जितनी पहले थी उतनी थी रेशियो में। 7 5 अगर पहले है, आप 50 लीटर निकाल दो तो लास्ट की बूंद में भी 7 5 का रेशियो रहेगा। ठीक है भाई, लास्ट की बूंद में भी रेशियो सेम रहेगा, लेकिन अगर आपने उसमें बी डाला है तो बी की मात्रा बढ़ेगी, ए की मात्रा तो उतनी है जितनी पहले थी। ठीक है, आ जाओ। तो यहां आप लोग देखेंगे सर टाइप एलिगेशन। अब ये टाइप है आपका लास्ट, इसके बाद धूमताना खत्म। ठीक है, आ जाओ। ये क्लास होती है इस तरह से, और आपका रह गया पार्टनरशिप, एक दिन की क्लास। हालांकि कल अभी मैं इसी को कराऊंगा आप लोगों को, कल और कराऊंगा यही, फिर आप लोगों को कराऊंगा मैं पार्टनरशिप। उसके बाद ये रह जाएंगे डीआई और आपका एडवांस वाला पोर्शन, तो वो हम धड़ाधड़ करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 क्लास में खत्म करेंगे उनको, उनमें हमें बहुत डीप नहीं जाना। ऑफिशियल सिलेबस आरपीएफ के लिए अंक गणित है, उनमें डीपली नहीं जाना, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड सभी क्वेश्चंस करने हैं एडवांस मैथ के, चाहे वो 2D हो, 3D मेंसुरेशन हो, ज्योमेट्री हो, एलजेब्रा हो, सबके हमें बेसिक लेवल क्वेश्चंस करने ही करने हैं। ठीक है, आ जाओ। तो यहां देखो, एक पंसारी के द्वारा 69 रुपए और 92 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 2 किस्मों की दाल को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 79.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे एक तो दाल है, 2 किस्म की दाल है, एक का रेट है 69, एक का रेट है 92, और इन दोनों को मिलाया तो मिश्रण का रेट बन गया 79.5। ठीक है, तो अब आप लोग बताओ इन्हें किस अनुपात में मिलाएं। ठीक है, इसे किस अनुपात में मिलाएं। तो ऐसे केसेस में आप लोगों को अनुपात सीधा निकल के आएगा, बड़ी संख्या में से। ये हमेशा बीच में होगी, बिल्कुल बीचों बीच होगी ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन इन दोनों संख्याओं के बीच में बनेगी। एक से तो ये छोटी है और एक से ये बड़ी है, एक से छोटी है और एक से ये बड़ी होगी। तो आप लोग इनको घटा दो, तो 1 दशमलव के बाद यहां 0, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें से मैं इसे घटाऊं तो इस 0 यानी 10 में से 5 गया तो 5 बचा दशमलव, यहां बना 11, 11 में से 9 गया तो 2 बचा, यहां बचा 8, 8 में से 7 गया 1, ये 12.5 बना। अब इस 5 में से 0 को घटाया 5 बना दशमलव, 9 में से 9 को घटाया 0 बना, और 7 में से 6 को घटाया 1 बना। अब दोनों ही तरफ एक एक अंक के बाद दशमलव है, तो इस दशमलव को आप हटा सकते हो यहां से भी और यहां से भी। ये बना 125 अनुपात 105, 5 से काटा 25 बार कटा, 5 से काटा 21 बार कटा, तो 25 और 21 के रेशियो में मिलाना होगा। किस अनुपात में मिलाना होगा? 25 और 21 के रेशियो में मिलाना होगा। ठीक है, तो यहां आप देखो
यहां अच्छा ये होता कैसे है, जैसे आप लोग समझो आप दुकानदार हो, आप लोग समझो कि आप दुकानदार हो, समझने की कोशिश करना आप हो या ना हो, ठीक है। दुकानदार नहीं हो तो खरीदार तो हुई, माना आप दुकानदार हो, थोड़े से चालाक हो, ठीक है। आपने क्या किया, आप लेकर आए चावल, चावल लेके आए आप 1 किलो, मिश्रण क्या है ये एलिगेशन क्या होता है, चावल आप लेकर आए मेरे दोस्त 1 किलो, और उस 1 किलो की कीमत है कितनी, उस 1 किलो की कीमत है माना 60 रुपए, चावल लेकर आए आप 1 किलो 60 रुपए का। फिर आप गए कोटा वाले के पास, वहां से आपने 1 किलो चावल और लिए नकली वाले, उनकी कीमत है 6 रुपए। अब आप मुझे बताओ आपके पास टोटल कितने चावल हैं और कितने रुपए आपने खर्च कर दिए चावल पे, टोटल कितने चावल हैं और कितने रुपए खर्च कर दिए आपने चावल पे, ये होता है एलिगेशन। अब आप मुझे बताओ कितने चावल आपके पास हैं टोटल, आप 1 किलो चावल लाए बढ़िया क्वालिटी के 60 रुपए किलो में, फिर आप दूसरा किलो चावल लेके आए किनकी वाले जिनमें किंकड़ होते हैं 6 रुपए किलो के। तो अब आप मुझे बताओ आपके पास कितने किलो चावल है और आपका कितना खर्चा हो गया, आपके पास कितने किलो चावल है और आपका कितना खर्चा हो गया। सर ऐसे होता क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक समझाओ प्लीज। आपके बोलने से पहले मैंने शुरू कर दिया, आपके बोलने से पहले मैंने इस लॉजिक को शुरू कर दिया। खाद बीज का काम है मेरा, बहुत बढ़िया काम है। 2 किलो 66 रुपए के आ गए सर जी। तो आप में से सारे मेरे जो दुकानदार भाई हैं, अब जो अभी अभी दुकानदार बने हैं, उन्हें तुरंत पता चल गया कि सर साहब हमारे पास अब 2 किलो चावल हैं और दोनों चावल मिलके 60 और 6 66 रुपए के बैठे हैं। मुझे बताओ, मुझे लगता है यहां तक किसी बच्चे को शायद ही कोई डाउट हो, शायद ही कोई डाउट हो, 2 किलो चावल है 66 रुपए के बैठे हैं। तो अब ये बात भी आपको पता है गुरु, 1 किलो की कीमत कितनी बैठी फिर मेरी जेब में, 33 रुपए। तो यही तो मिश्रण है कि आप लोगों को 1 किलो की कीमत कितनी बैठी, 33 रुपए बैठी 1 किलो की कीमत। यही तो मिश्रण है कि एक तो है 60 रुपए किलो का, एक 6 रुपए किलो का, इन दोनों की कितनी कितनी मात्रा मिला दे जी 33 बैठ जाए। तो आप बोलोगे सर जी इनकी मात्रा मिलाओ, 33 में से 6 गया 27 और 60 में से 33 गया 27, यानी इन दोनों की 1-1 किलो मात्रा मिला दो गुरु, इन दोनों की 1-1 किलो मात्रा मिला दो मेरे प्यारे भाई। कितनी मात्रा मिला दो, 1-1 किलो मात्रा मिला दो। ये जो मात्रा का रेशियो आया है ये ही आपका आंसर है, 1-1 के रेशियो में होगा। 1-1 का रेशियो का मतलब क्या है, आप अगर 2 किलो ये वाले लेते हो और 2 किलो ये वाले लेते हो तो भी आपका 33 ही आ रहा होगा मिश्रण, चेक कर लेना। 3 किलो ये और 3 किलो ये लेते हो तो भी 33 आ रहा होगा, चेक कर लेना। 5 किलो दोनों को, अगर दोनों की मात्रा आप सेम सेम लेते हो, दोनों की मात्रा अगर आप मेरे प्यारे भाई सेम सेम लेते हो तो आप लोग देखोगे मिश्रण का क्रय मूल्य 33 ही बैठेगा। अगर मात्रा सेम सेम लेते हो, आप चाहो तो चेक करो, आपने ये वाला 5 किलो लिया तो 60 पंजे 300 का बैठा, आपने ये वाला 5 किलो लिया तो ये 6 पंजे 30 का बैठा। तो आप लोगों को पता चला सर 5 और 5 10 किलो हो गया, और टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया 300 और 30 330। तो 1 किलो का रेट तो गुरुदेव 33 ही आ गया, 1 किलो का रेट तो मेरे प्यारे भाई 33 ही आ गया। यानी अगर दोनों की मात्रा सेम सेम ले ली ना आपने तो आपको जो रेशियो रेट बनेगा वो 33 का बनेगा मिक्सर का। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बात करूं, अब एक कह रहा है गुरु 27 कहां से आया, 60 माइनस 27, बड़े में से 33 घटा दो, 60 माइनस 27 करा तो ये 33 करा तो 27 आया। यहां पे 33 छोटे में छोटे को घटा दो, 33 माइनस 6 करा तो भी 27 आया। तो मेरे दोस्त यहां 27 और 27 यानी 1:1 का रेशियो बना। बड़ी संख्या में से छोटी को घटा दो, बड़ी संख्या में से छोटी को घटा दो, ऐसे आया। अब कल को यदि आपके दिमाग में थोड़ा सा और फितूर आ जाए कि नहीं पैसा कमाना है, ज्यादा कमाना है, ज्यादा कमाना है, तो ये 33 रुपए कभी भी बदल सकते हैं। आपने क्या किया, आप गए सीधा और आपने ये वाले चावल तो लिए ही लिए, अभी तक जो आप 2 किलो ले रहे थे, 1 किलो ले रहे थे ना, अब आपने 2 किलो चावल लिए, कौन से वाले, 6 रुपए किलो वाले, 6 रुपए किलो वाले 2 किलो चावल लिए। तो अब मुझे बताओ आपके पास कितने तो चावल हैं और कितने रुपए के हैं,
पैसे सेम ना ले तो फिर क्या होगा सर जी? बता रहा हूं, टेंशन ही मत लो। बेनिफिट कैसे होगा सर? अरे भैया 33 का आपकी जेब में पड़ा, आप आप 40 का बेचो अब उसे। बताओ ये कि बढ़िया वाला चावल है, क्वालिटी का, 60 रुपए किलो वाला, मैं 40 में दे रहा हूं, आपने मिला रखा है उसमें गड़बड़। ठीक है सर, जब दो वस्तुओं को मिलाएंगे तो लाभ होगा कि हानि? मेरे दोस्त ये तो डिपेंड करता है ना आप कितने में बेचते हो। अगर आप इस वाले को जो 33 रुपए किलो आ रहा है, आप इसको 40 रुपए किलो में बेचना शुरू कर दो तो आपको लाभ होगा। और आप 40 का कैसे बेचोगे? आप 40 का बेचोगे, गुरु सारा चावल ये वाला है मेरा बढ़िया वाला, आपको बाहर से 60 का मिलेगा, मैं 40 का दूंगा। लेकिन आपने उसमें गड़बड़ कर रखी है, तो आप उसको 40 का भी दे रहे हो तो भी 7 रुपए किलो का फायदा उठा रहे हो। यहां आ जाओ, कितने रुपए का बैठ रहा है? यहां पिछले वाले में 1 किलो की कीमत बैठ रही थी 33 रुपए, यहां 1 किलो की कीमत बदल गई होगी, चेक कर लेना। आप बोलोगे गुरुजी इसका मतलब 2 किलो खरीदे तो 12 रुपए हो गए खर्चे। भाई 2 किलो चावल खरीदे 6 रुपए प्रति किलोग्राम वाले, तो अगर 6 रुपए प्रति किलोग्राम है तो 2 किलो की कीमत 6 दूनी 12 किलो हो गई मेरे दोस्त। कितनी हो गई? 12 किलो। तो आप बोलोगे साथी कि सर ये जो 2 और 1 3 किलो चावल कितने रुपए के? 60 और 12 72 रुपए के हो गए। तो 1 किलो चावल कितने का बैठा? 72/3 यानी कि 24 रुपए का। अब कुल्ली 24 का पड़ रहा है, और आप क्या कह के बेचोगे? दुकानदार क्या कह के बेचेगा? मेरे दोस्त आप लोगों को एक बात पता चल चुकी है कि साथी जब भी आप 60 रुपए किलो के चावल में 6 रुपए किलो के 2 किलो चावल मिला दोगे तो आपको मिलेगा 24 रुपए किलो का रेट। अब आप दुकानदार हो, आप बोलोगे सर बिल्कुल बढ़िया वाला चावल है जिसकी मार्केट में कीमत 60 रुपए किलो है, लेकिन मैं आपका सेवक आपको ये वाला चावल केवल 30 रुपए किलो में दे दूंगा, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा कि नहीं? आपको तो 24 का पड़ रहा है और आप उसको 30 में बेच रहे हो। वहां दुकानदार को भी खरीदार को भी ऐसा लगेगा कि मुझे बेनिफिट हुआ, क्योंकि ये जो धर्म का मसीहा है, ये जो दुकानदार है, 60 रुपए किलो वाले चावल को 30 रुपए किलो में दे रहा है। मेरा जानकार है खास, इस वजह से दे रहा है ये, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए मुझे 60 रुपए किलो का चावल 30 रुपए में दे दिया इसने। लेकिन उसको नहीं पता वो धर्म का मसीहा ऑलरेडी 2 किलो चावल गड़बड़ वाले कर चुका है, मिला चुका है। ठीक है, तो ये अब मिश्रण कैसे बनेगा आप लोगों को एक बात बतानी है। 60 रुपए किलो का चावल और 6 रुपए किलो का चावल आपने मिलाया और रेट आया 24 का। औसत रेट कितना आया? 24 का। तो अब आपको क्वांटिटी का मिश्रण पता चल जाएगा। आप एक काम कर लो, बड़ी संख्या में से छोटी घटाओ। 60 में से 24 को घटाया तो आप लोगों के सामने आ गया 26। कितना आ गया? 26। और 26 में से अगर मैं 24 में से 6 को घटाऊं, सॉरी ये आया 36। कितना आया? 36। 24 में से 6 को घटाऊं 18। तो ये जो अनुपात आया ना, 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, ये मात्रा का अनुपात आएगा मेरे दोस्त। अगर आप 60 रुपए किलो वाले की एक मात्रा लेते हो और 6 रुपए किलो वाले की 2 मात्रा लेते हो तो ये रेट 24 बन के आएगा। तो ये रेट 24 बन के आएगा। ठीक है ना सर? फायदा कम हो रहा है, रेट बढ़ा थोड़ा। हाँ रेट बढ़ा लो, इसको 40 रुपए किलो बेचो। धर्म मसीहा मत बनो, धर्म के रक्षक। आप बेचो इसे 50 रुपए किलो। आप बोलो जी वैसे दुनिया में 60 मिल रहा है, मैं आपको 50 रुपए किलो दूंगा, तो आपको तो घर में 24 ही पड़ रहा है औसत रेट, आपको तो 24 ही पड़ रहा है। तो मैं कह रहा हूं 1-2 का मतलब है अगर आपने पहले वाला 20 किलो ले लिया तो दूसरे वाला 40 किलो ले लेना, तो ये आ जाएगा रेट 24। पहले वाला 100 किलो, दूसरे वाला 200 किलो। सर अगर 24 की जगह 30 को ले तो 30 को ले सकते हो अगर आपका रेट 30 बन के आता है। अगर मेरे प्यारे दोस्त आपका रेट 30 बन के आएगा तो आप यहां 30 लिख लेना कि 60 में से 30 घटाओगे 30 आएगा, 30 में से 6 घटाओगे 24 आ जाएगा। अनुपात ऐसे ही आता रहेगा, 18-36 यानी 1-2 का अनुपात। ठीक है, आ जाओ। मिश्रण नहीं औसत है। औसत तो है बेटा, ये तो औसत है। और बहुत धन्यवाद, आपने मेरी आंखें खोली। एक बच्चे ने बता दिया सर ये मिश्रण नहीं औसत है। तो प्यारे दोस्त ये औसत है, बात सही है, ये औसत है, बात सही है, लेकिन मिश्रण में औसत तो मुझे बताना पड़ेगा ना, मजबूरी है मालिक। देखा, कलर भी कर देता हूं मैं। ठीक है,
सर जी क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिल रहा मिक्सचर और एरीगेशन का। ये बात मुझे कंफर्म करती है कि आप लोग बिल्कुल रेगुलर नहीं हो। बाद में जब एग्जाम आ जाएगा, जब रोते डोलोगे, जब रोते डोलोगे। अब ये जो दे रखा था आपको इस सवाल में, ये आपको दे रखा था 69 रेट है जी, ठीक है। ये आपको दे रखा था 92, दो तरीके के दाल हैं, इनको एक अनुपात मिला दिया, मिश्रण का जो मूल्य बना वो 79.5 बना। दोनों को किस अनुपात में, किस मात्रा में मिलाएं? तो भैया आपको एवरेज भी तो पता है 79.5 है, आपको ये भी तो पता है, तो यही आपने कर दिया सर 25-21। अब इस बात को आप खुद ही बताओ बच्चे, मैं कितनी बार सुबह से बता चुका हूं आपकी मिक्सचर एलिगेशन की जो दूसरी वीडियो है, दूसरी क्लास है, वो बाई मिस्टेक दूसरे फोल्डर में है। मैं 20 बार ऐसे, 2 बार ऐसे फोन कर करके दिखा चुका हूं, लेकिन हर 5 मिनट पे एक आते हैं साहब, कहते हैं जी दूसरी क्लास नहीं दिख रही। अब आप खुद सोचो कितने सीरियस हैं, कितने धमाकेदार लोग हैं, बीच बीच में आते हैं, गेस्ट अपीयरेंस जिसको हम बोलते हैं। सर एक के नीचे 2 बंदे जोड़ने वाले को पुलिस ने पकड़ लिया, गलत करा पुलिस ने, कितना बढ़िया काम कर रहा था, सबको ऑडी BMW दिला रहा था, ठीक है। यहां देखो, एक पंसारी के द्वारा 75 रुपए और 100 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 2 दालों को किस अनुपात में मिला दें? किस अनुपात का मतलब है क्या मात्रा का रेशियो होना चाहिए ताकि 86.5 रुपए प्रति किलो का मिश्रण प्राप्त हो? दोनों को मिला के एवरेज जो रेट आ रहा है वो 86.5 आ रहा है, ठीक है। दोनों को मिला के एक है 75, एक है 100, 75 और 100 वाले को जब मिलाया गया तो रेट आया 86.5। कितना आया? 86.5। तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दो। अभी मैं लिख रहा हूं 100.0 में से 86.5 को घटाया। अभी तो कुछ ऐसे भी कहेंगे गुरुजी 100 के बाद ये 0.0 कहां से आया? कुछ के दिमाग में भी ये भी आएगा गुरुजी ये कहां से आया? भैया अगर ये 3 लिख रहा है तो इसका मतलब है 3.0। आप इसके आगे कितनी भी जीरो लिख लो इसका मान 3 ही है, इसके आगे कितनी भी जीरो लिख लो इसका मान 3 ही होगा। और यहां अगर मैं देखूं तो यहां मुझे 86.5 में से 75.5 घटाना पड़ेगा, सॉरी 75.0 घटाना पड़ेगा। तो ये बोलोगे आप 10 में से 5 गया तो 5 दशमलव, 9 में से 6 गया तो 3, भाई यहां 9 में से 8 गया 1, 135 आएगा। और यहां मैं देख रहा हूं 5 में से 0 गया 5, 6 यानी 16 में से 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1। दोनों तरफ एक एक अंक के बाद दशमलव है, उड़ा दो तो 135 अनुपात 115 बन रहा है। तो इसको जब आप 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 27 अनुपात 23 इस सवाल का आंसर आप में से ज्यादातर लोग करोगे। 27 अनुपात। सर दोनों का मिश्रण ना देखकर अगर अनुपात से देख किया जाए से कैसे किया जाएगा? अनुपात क्यों लगाना है आप लोगों को, मुझे समझ नहीं आता। कभी अनुपात, अब पिछले बार में करा रहा था तो जी इसका क्रॉस प्रोडक्ट बता दो, जब है ही नहीं ऐसा कोई रेशियो इसमें तो ये आपको अनुपात से ही करना है, ठीक है। बात आई 27-23 आएगा सर जी, ठीक है। चलो एक और बताओ, अभी इसमें थोड़ा सा मैं लॉजिक घुमाऊंगा, बिना पेन का यूज करे बता दो। 5 10 2 5, 5 15 2 3, 5 1 3। करो फटाफट। ठीक है भाई, तो ये लास्ट क्वेश्चन, इसको आपको पता है गुरु ये 60 है ये 80 है, इन दोनों को मिलाया है तो मिश्रण 75 का बना। 80 में से 75 घटाया 5 आ गया, 75 में से 60 घटाया 15 आ गया। तो मात्रा का अनुपात आ गया 1:3, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 1:3 का रेशियो आ गया आपका। किस अनुपात में मिलाना चाहिए अगर आप बोलोगे तो हम बता सकते हैं 1:3 के रेशियो में मिलाना होगा। तो प्यारे दोस्त आज इतना ही है, कल इस टॉपिक को खत्म करके परसों हम खत्म कर देंगे पार्टनरशिप, परसों खत्म अंक गणित, ठीक है। मिलेंगे कल, तब तक पर आज 2 बजे दोपहर को मिलते हैं पहले प्रैक्टिस सेट में, उसके बाद मिलते हैं कल। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद जय भारत।